हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कम प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पादपों में होता है। पहला है सौर पादपों की अपेक्षा अधिक बड़ी प्रकाश संश्लेषी इकाई। दूसरा है सौर पादपों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की अधिक दर। तीसरा है अधिक विस्तृत मूल तंत्र। चौथा है पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि जो कम प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पादपों में क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, फिर अपने उत्तर में चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया जो होती है जिसमें प्रकाश ऊर्जा और ये प्रकाश ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। वो बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज से। तो किस में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में। और प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही साथ जल, जिसे हम H2O भी बोलते हैं, से शर्करा किसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे? ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। तो अगर हम इसके सूत्र की बात करें और कह सकते हैं यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जल। कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से होता है? मिलता है वातावरण से। वही जल कहाँ होता है? मृदा में होता है। अब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जिससे प्रकाश ऊर्जा मिलती है। और नीचे हम बात करें तो एक होता है पर्णहरिम की बात करें तो इसी के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। तो यहाँ पे एक शर्करा बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज और इसका जो सूत्र होता है C6H12O6। साथ ही साथ इसमें जो है ऑक्सीजन निकलता है, वो भी 6 और 6 जल के अणु निकलते हैं। अब ये जो ग्लूकोज यहाँ पे बना है वो ऊर्जा का एक स्रोत होता है। वही ऑक्सीजन जो है सजीवों के श्वसन में काम आता है जब हम सांस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरे पौधों में होता है, यानी कि जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। तो अब हम प्रश्न में चलते हैं। कुछ कारक भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की स्थिर दर के लिए आदर्श स्तर पर अलग अलग कारकों की जरूरत होती है। और यहाँ पे अगर हम प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो प्रकाश की बढ़ी हुई तीव्रता से जो है प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा हो जाती है। अगर तीव्रता ज्यादा है, अगर तीव्रता प्रकाश का ज्यादा है तो ज्यादा क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर भी होगी। संश्लेषण की दर भी जो है क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि ज्यादा होगा। अगर कम रहा प्रकाश की तीव्रता तो इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो है दर वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया है कि कम प्रकाश तीव्रता के लिए अनुकूलित पादपों में क्या होता है। तो इनमें जो है ये देखा जाता है कि इनके पास
पाई जाती है प्रकाश संश्लेषी इकाई। और जो कम तीव्रता के लिए अनुकूलित पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है बड़ा देखा जाता है। इनका आकार जो हम कह सकते हैं वो होता है बड़े आकार का। तो इनके पास जो है बड़ा प्रकाश संश्लेषी इकाई आकार होता है ताकि ये क्या कर सके, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषक के रूप से हम सक्रिय विकिरण के प्रकाश की अधिकतम मात्रा को अवशोषित कर सके। ये क्या कर सके, ज्यादा जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषक के रूप में प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण जिसे हम PAR भी कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण के प्रकाश की अधिकतम मात्रा को ये क्या कर सके, अवशोषित कर सके। तो अगर कम प्रकाश कह सकते हैं तीव्रता है तो भी ये क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषक रूप से जो है सक्रिय विकिरण के प्रकाश की अधिकतम मात्रा को ये क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। तो अगर हम विकल्प में चलते हैं तो पहला है सौर पादपों की अपेक्षा अधिक बड़ी प्रकाश संश्लेषी इकाई। हाँ, ये जो है बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जो सौर पादप होंगे जिनको अधिक धूप मिलेगा तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है मिल रहा है, ज्यादा धूप मिलेगा तो ज्यादा प्रकाश संश्लेषण भी होगा। तो इनमें जो है कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई छोटी होती है कम प्रकाश तीव्रता वाले जो पादप होते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा दे रखा है सौर पादपों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की अधिक नहीं होती है, यहाँ पे कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत। तीसरा है अधिक विस्तृत मूल तंत्र, तो अधिक विस्तृत नहीं होता है, ये सामान्य ही होता है, तो ये भी क्या हो जाता है यहाँ पे आके गलत। चौथा है पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, तो कम तीव्रता जो होते हैं प्रकाश तीव्रता के लिए जो अनुकूलित पादप होते हैं तो पत्तियां कांटों में रूपांतरित नहीं होती है। ये जो है अनुकूलन देखा जाता है जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें, तो ये पुनः क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।